गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए भाई, क्लास 12 का फोर्थ डेरिवेशन ना 3 आप पढ़ चुके थे इसके पहले। पहला कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? एक सर्कल रिंग, एक सर्कुलर एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा था। दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, फिर एक्सियल पे आपने पढ़ा। तीसरा आप पढ़ेंगे, चौथा सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर टॉर्क कितना लगेगा। डेरिवेशन सीधे टॉर्क के लिए आता है, डायरेक्ट टॉर्क पूछता है। टॉर्क मतलब टाउ। ठीक, चलिए पहले डिफिनीशन देखते वो देखते हैं। मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सर यही है, हाँ यही है। अच्छा, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी बनेगा ही नहीं। बन सकता है? अच्छा बन सकता है, बना लो। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने रखा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा कि जो प्लस वाला प्लस चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। जो चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स उसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इतनी बात क्लियर? अब इसको हम एक फील्ड के रूप में, एक उसके रूप में बना लेते हैं, ट्रायंगल के रूप में। ये देखिए बन गया, ठीक है। अब आप सिंपल सी बात जानते हैं, पहले आपको पता है कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2l होती है। इसमें क्या है, इसे ट्रायंगल बनाना था और बड़ा कर लेना ताकि आपको तकलीफ ना हो, तकलीफ मतलब तकलीफ ना हो, सॉरी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सर नहीं, आप कहेंगे सर दिखता बुकता नहीं है, आप पता नहीं क्या बनाते हैं, ठीक है। ये माइनस चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन है -q की वजह से, ठीक है। अब हमने इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया। अब देखो अब तो एक ट्रायंगल लग रहा है। हाँ सर अब लगा, सर देर से आया मगर दुरुस्त आया। ये 2l होगा, ठीक है। अब ये एक एंगल भी तो बनाएगा। सर कहाँ एंगल बनाएगा? अरे बेटा ये देखो, ये तो एंगल बना रहा ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी अकॉर्डिंग टू एंगल 2l sin थीटा होगी। अगर इस डायरेक्शन में लेते तो 2l cos थीटा होता, ठीक। लेकिन हम इस डायरेक्शन में रहे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कैसे हो जाएगी 2l sin थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ ले, बूझ ले, देख ले। ई की डायरेक्शन इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लगने वाले फोर्स है, ठीक। डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई in kept electric dipole -q and +q, that's the present charge -q and +q, its distance between two charge 2l and ये तो टोटल डिस्टेंस 2l sin थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो डिस्टेंस नहीं, इसको आप डिस्प्लेसमेंट मानिए, ठीक। इंपॉर्टेंट बात कि टोटल फोर्स कितना होगा आप बताइए। नेट फोर्स इस पर कितना आएगा? नेट फोर्स होगा बालकों बालिकाओं जीरो कैसे हुआ? समझो भाई, ये प्लस फोर्स प्लस एफ, ये माइनस एफ, जब दोनों ऐसे करेंगे तो फोर्स कैसा होगा? दिलो, मतलब दिलो। आगे समझते हैं, ठीक है। अच्छा अब कार्यक्रम शुरू हो भाई। हमें क्या देखना है? टॉर्क, TORQUE। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, तो लगाओ भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2l sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। फिर लिखिए वी नो दैट, क्या वी नो दैट E इज इक्वल टू F अपान Q। तो Q इधर आ जाएगा, हो जाएगा F इज इक्वल टू QE। ये कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़े हो प्यारे, उन्हें से आया है, ठीक है। फिर वही पुराना काम, पुट द वैल्यू ऑफ F
इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए भाई। ये रहा फर्स्ट, टाउ इज इक्वल टू, एफ की जगह क्या रखोगे, ये रखेंगे सर, ये क्या है ये बेटा, क्यू ई है, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अच्छा याद करो, क्या सर कुछ भी याद कर लो, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। अरे सर यू क्या कर दिया बेटा, ये ना, ये मैंने बदतमीजी की, क्या मतलब Q इंटू 2l इज इक्वल टू पी होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस देखे हैं तो मत पूछना क्या है, नहीं इतना मारेंगे इतना मारेंगे इतना मारेंगे, छोड़ो नहीं मारेंगे। ठीक है, अब Q इंटू 2l की जगह क्या रखना है, P, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। बेटा यही कंडीशन, मतलब ये आपका फार्मूला है, डिराइव्ड हो गया। अब देखिए इसमें दो कंडीशन आती है, एक आती है इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन, एक आती है अनस्टेबल पोजीशन। सर ये क्या है, समझो बेटा, थोड़ा थमो, तुरंत बता देंगे तो मजा कहाँ आएगा। इसको मैं पहले करता हूँ इरेज, कर दूं ना, हाँ सर कर दीजिए, मैं नोट वैसे भी नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता। ये मैंने इसे प्यार से इरेज किया, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, आगे आपको बड़ा काम आएगा। हाँ चलिए, तो देखो फिर से इसे रेज करना पड़ेगा यार, ये गड़बड़ी हो गई, बहुत बेकार बेकार बात करना पड़ता है बेटा। कंडीशन इसमें पूछी जाती है, जिसमें से पहली कंडीशन है स्टेबल, कौन सी है, स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर ये क्या है बेटा, देखो अभी तुमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर पढ़ा था, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर ये भी पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हाँ थी सर, फिर थी, हाँ सर फिर थी, बहुत हो गई। हाँ इसमें अभी आपने देखा कि दो चार्ज रखे थे, एक ये जिसको हम डाइपोल कहते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और बालक इस पर फोर्स लग रहा था। सर क्या फोर्स, एक प्लस फोर्स एफ इधर लग रहा था प्लस का, ठीक है, और एक माइनस चार्ज की वजह से एफ इधर लग रहा था, माइनस चार्ज की वजह से, और ये प्लस चार्ज की वजह से। ठीक, ये कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, इसे मैंने हटा दिया, नहीं बड़ा गंदा गंदा लगेगा। अब ये क्या हुआ, दोनों फोर्स ने इसको घुमाया, क्या किया सर, घुमाया, और घुमा के ऐसे ले आए, ऐसे समझना, ऐसे ले आए, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे, ऐसे आ गया, ये माइनस क्यू ऐसे ही है और प्लस क्यू ऐसे। ये बात समझ में आई, नहीं सर अभी नहीं आई, अब ये समझो फिर और अच्छे से। इसको इन्होंने घुमा के ये ऐसे ले आए, प्लस क्यू ऐसे और माइनस क्यू ऐसे, तो ये जो एंगल बना किसके बीच में सर, इन दोनों के बीच में, इसके 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 इसके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि देखिए ये पहले से इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो पहले ही ऐसे ही रखा था, इस तरह रखा था, इस तरह। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोगों ने तिरछा नहीं रखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले सीधा रखा गया था, समझना ध्यान से, पहले सीधा रखा गया था, फिर जब एक फोर्स उधर लगने लगा, मतलब एक नीचे की ओर लगने लगा, एक ऐसे लगने लगा, इन दोनों फोर्सों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे, सॉरी, प्लस चार्ज वाला फोर्स ऊपर लगा, माइनस चार्ज वाला नीचे लगा। आप समझिए फिर से, प्लस चार्ज वाला अपर, माइनस चार्ज वाला नीचे, जब ऐसे लगा तो इलेक्ट्रिक ये जो डाइपोल आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, घूम गया, ऐसे हो गया, ऐसे, ऐसे था, अबे हाँ सीधा हो, ऐसे था ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया। ठीक, अब हमने अब ये फ्री कर दिया गया, मतलब अब और देखा गया, फोर्स लगातार लगता चला गया, लगता चला गया, लगता चला गया। जब लगातार लगता चला जाएगा तो यही फिर घूम के ऐसे हो जाएगा, मतलब कि कुछ कंडीशन ये बन जाएगी, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये सर क्या है बेटा, यही तो है, ये पहले वाला रखा हुआ था और ये जो बाद में घूम गया फोर्स की वजह से। कैसे ये घूम गया, देखो ऐसे था, समझना, ऐसे था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक,
या इसको आप तिरछा ही कर ले, मान लें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो ऐसे ही था, ये लो, ठीक। अब ये घूमा, ये लगातार ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे, जब ऐसे घूमेगा तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 एंगल हो जाएगा ना भाई। जब दोनों सेम, देखिए प्लस क्यू उधर, प्लस क्यू उधर, माइनस क्यू उधर, ऐसे, तो दोनों बीच की इनका एंगल कितना होगा, 0। तो स्टेबल कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला बनेगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0। अब यहां समझे, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू 0, मीन्स टाउ इज इक्वल टू 0। स्टेबल पोजीशन में टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया। स्टेबल पोजीशन क्या हुआ, जब किसी टॉर्क पर लगने वाले फोर्स टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। टॉर्क पर किसी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टॉर्क रखा है, उस पर लगने वाले फोर्स टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूं कर दें, ऐसे मूव कर दें, ठीक। तो ऐसी कंडीशन हो गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आगे बात करेंगे अनस्टेबल की। अच्छा सर इसकी भी बात कर लीजिए, ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है बस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये हटा देता हूँ, थोड़ा बहुत समझे बेटा क्या होगा इसके बाद। अगली बात है अनस्टेबल की। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी करो, स्वाहा, लाइनें बन जा, ठीक है। अब सेम वही काम देखिए, ये हमारे पास जो चार्ज था, ये डाइपोल था, प्लस क्यू माइनस क्यू रख दिया गया। अब जो अगला डाइपोल बना इसके बाद वो ऐसे बना, सर कैसे, माइनस क्यू इधर आ गया और प्लस क्यू इधर आ गया, ठीक। सर ये कैसे हो गया, बता रहा हूं देखो। और ये बात थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक। अच्छा सर अब देखो, ये कंडीशन नंबर 2 था। क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखो चार्ज हमारे पास ऐसे था, एक फोर्स ऊपर लग रहा था, एक फोर्स नीचे लग रहा था। इस फोर्स, दोनों फोर्स ने टॉर्क को घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे 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 हो गया। फिर समझना, ऐसे रखा था, ऐसे, ये लगातार घूमता गया। देखो ऐसे था, पहले ऐसे हुआ, ऐसे किस कंडीशन में होगा, जब पॉजिटिव फोर्स कम और नेगेटिव ज्यादा हुआ, ऐसे हुआ तो आपने 0 पढ़ा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम थी। इस कंडीशन में डाइपोल की जो डायरेक्शन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में थी, ठीक है। अब ये ऐसे से घूमते गया, ऐसे घूमा, देखो उल्टा हो गया पूरा, देखो ये, देखो प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया। ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी 180। भाई यही तो होता है, अगर कोई भी दो लाइन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे की पैरेलल है, तो एंगल कितना बनता है, 0। और अगर दो लाइन है और दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों पैरेलल है, एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल कितना बनता है, 180। तो देखिए अपोजिट तो जाएंगी, 180 हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 रख दो बेटा। साइन 180 की जो वैल्यू है मेरे दादा लोगों ने बताई थी -1, तो टाउ इज इक्वल टू पीई इंटू -1 मीन्स 1 तो लिखा ही नहीं यार, टाउ इज इक्वल टू माइनस का पी। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्लियर, समझो ध्यान से, बताओ कोई तकलीफ हो तो समझाओ हमको। अच्छा एक आता है कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, एक कंडीशन ये भी आती है कि सर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। बेटा होगी, मैं बता रहा हूं कब होगी ना, अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दें तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 90, और आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, पीई। ये हो गया साइन 90 का मैटर। ये कैसे होगा समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या करोगे, देखिए ये कंडीशन तब आएगी जब दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम ऐसे हैं, इसको मूव करके ऐसे ला देंगे। ऐसे मतलब ये आप देख रहे हैं ना, ये घूम के कुछ ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, प्लस क्यू यहाँ और माइनस क्यू यहाँ, तब ये जो एंगल बनेगा ये 90 होगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। चलिए अच्छा न्यूमेरिकल, इसके बाद हमें न्यूमेरिकल बहुत सारे कराने हैं, लेकिन फिर भी हाँ। अब अच्छा दूसरी बात आती है कि टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप ध्यान रखिएगा टाउ की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। टाउ मतलब टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक,
एक कंडीशन इसमें और पूछा जाता है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाए, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है बता रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। ठीक, समझो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो एंगल बनाना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से हट जाना। अगर वो हटाओ, वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम एंगल के साइन में, एंगल के साथ मेजर करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल मेजर करेंगे तो आप समझते हैं क्या होगा। अगर आर्क के साथ उसको मेजर करें, आर्क मतलब समझ रहे हैं ना, चाप लगा के, तो एंगुलर हो जाएगा, नॉर्मल मेजर करोगे तो लीनियर हो जाएगा। हाँ भाई चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आया हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई भी कंडीशन आप समझिएगा इसके बाद। चलिए अब हम जो नेक्स्ट, अब मत देखिए आप क्वेश्चन, अभी हम करवाएंगे, देख लीजिएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगती है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। लेकिन ये डेरिवेशन हम कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। फिर आपसे छोटी सी काइंडली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसे इन्वेस्ट करना सीखें। आपको गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अपॉर्चुनिटी क्या, कौन सा मौका है, ये आप समझिए कि पूरा टाइम फ्री है, ना आपको कोचिंग जाना है, ना आपको स्कूल जाना है, ना घर के कोई विशेष काम से मतलब है, ना बाजार सब्जी लाने जाना है, मतलब आप पूरी तरीके से टोटली फ्री हैं। टाइम को मिसयूज बिल्कुल मत होने दीजिए, बढ़िया टाइम है। जो बच्चा इस लॉकडाउन के टाइम में अपनी पूरे सब्जेक्ट को ठीक से कवर ना कर पाया ना, वो परसेंटेज नहीं ला पाएगा। बढ़िया से पढ़ो, एकदम दमदार तरीके से, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो केवल जितनी नोट्स हम दे रहे हैं, जितने वीडियोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, केवल इतना पढ़ लो बस। एनसीईआरटी भी मत, तुम मत छूना, तुम कुछ मत छूना, तुम छूना मत, खाली रख कॉपी लेके वीडियो देखो और एक एक चीज़ें नोट करो जो मैं बताऊँ, ठीक, और उसको 2-3 बार रिवीजन करो, वो चीज़ें रट डालो एकदम जुबान पे, मतलब रोटी में लगा लगा के सब्जी मिला के खा डालो, पूरा मैटर क्लियर। ठीक, एनसीईआरटी हम सॉल्व करवाएंगे तुम्हारे साथ मिलके। क्लियर, आप परेशान मत होइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।